अगर यहाँ का एक ऑफिसर को पकड़ने में क्यों तकलीफ हमें ले रहा है? इधर यूज करो, सीबीआई यूज करो, गवर्नर को यूज करो। किरण रिजिजू और वहाँ का तपीर गांव नाबमरी वालों पार्लियामेंट में क्या करने के लिए बैठा हुआ? मिकी मारने के लिए क्या? 90 डेज का अंदर में ये गवर्नमेंट जो चार्जशीट जो एपी से सीबीआई जो एसआईसी चार्जशीट नहीं देने से बाय डिफॉल्ट एक्यूज जो बेल मिलता है बोला। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सोचा था यहाँ आज का दिन में तो ज्यादातर पेरेंट गार्जियन को ही बोलने दे, हम सुनने आया एक्चुअली जो सिचुएशन और जो काम हैपनिंग हो रहा है डिसीजन और गवर्नमेंट लेवल से इस पेरेंट का और जितना भी यूनियन सपोर्ट दे रहा है उसका इश्यू को तो सब जान रहे। आज मैं सोचा है कि काश के पेरेंट साइड से ज्यादा बोलो सोचता है, स्पेशली पेरेंट नहीं होगा तो यहाँ कैसे स्टेट रन होगा? पेरेंट का कारण से आप एमएलए बनाता है, एमपी बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है और आप अच्छा पैदा करके इसको इस पेरेंट बनाता है। विदाउट पेरेंट वी कैन नॉट लिव हियर, वी गवर्नमेंट कैन नॉट रन ऑल्सो। तो मैं एक्चुअली पूरा डिटेल नहीं जा, बहुत बोलने वाला है इसलिए शॉर्ट मेरा बहुत शॉर्ट होगा, बहुत ब्रीफ होगा आदमी। इसलिए मतलब कभी कभी मतलब मीडिया में भी अभी मीडिया पर्सन आने से और ये पेरेंट लोग भी कभी कभी आने से ये मीडिया में आओ बात करो मीटिंग में हम रिफ्यूज भी करता है क्योंकि पब्लिक भी बोर हो जाता है ना। हम सोचता है जो कभी नहीं आता है, बहुत सारा अच्छा अच्छा एक्टिविस्ट है, लीडर है, अंदर में ब्लॉक में सर्कल में विलेज में है, अच्छा सोच है, थिंकर है, सोसाइटी समाज के लिए चिंता वाला बोर्ड है, वो आगे आने दो सोच के हम मौका दे रहा है। तो इसलिए मैं कल सीबीआई ऑफिस में भी परसों नहीं गया है और यहाँ में क्या बोलता है धरना में भी नहीं आया था जो सिविल सेक्रेटरीट में। तो कर्म नहीं माना, ऐसे नहीं सोचना है सपोर्ट नहीं हो रहा है, काम कर रहा है हम लोग। इवन यहाँ मूव आउट आपका प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट और रैली में नहीं आने से भी हम लोग का माइंड चल रहा होता है। इसलिए मतलब ऐसे सोचना नहीं है, मतलब साथ में नहीं, हमेशा साथ में है, पॉजिटिव काम में, अच्छा काम में, स्टेट वेलफेयर के लिए तो हमेशा बाय डिफॉल्ट हम लोग साथ में है बोल के आप लोग सोचिए। तो मैं एक चीज आप लोग को ब्रीफ बताना चाहूंगा। देखिए अभी हम लोग ये बात को बोलने से आदमी पॉलिटिकल इश्यू मत बोलो, एमपी एमएलए नाम मत ले, सीएम का नाम मत लो, पीएम का नाम लो, ये बात बहुत गलत है हम लोग का सोसाइटी समाज स्टेट में। अरे स्टेट को सेंटर को कौन रन कर रहा है? लीडर लोग तो रन कर रहा है, पीएम सीएम तो रन कर रहा है। फिर उसका नाम लेने से पॉलिटिकल इश्यू होगा, ये इश्यू होगा, ये इश्यू होगा बोलने के कारण से हम लोग कभी डिमोरलाइज हो जाता है। मत बोलो बोलने से, ये पार्टी लोग इश्यू एडवांटेज होगा बोलता है। हमको लगता है लीडर को बोलना है, लीडर को हिट करना है कि पॉलिटिकल विल चाहिए। बिना पॉलिटिकल विल का आप कुछ नहीं कर सकता है। आज एक फेस्टिवल करने के लिए भी पॉलिटिकल विल चाहिए होता है। एक पार्टी डीजे पार्टी मनाने, पिकनिक मनाने में भी कुछ भी सेलिब्रेशन फेस्टिवल पॉलिटिकल विल चाहिए होता है। वहाँ में रिसोर्स होता है, फंड होता है, हमारे पब्लिक का स्ट्रक्चर जो टैक्स पे मनी वहाँ यूज कर रहा है तो उसमें पॉलिटिकल विल चाहिए होता है। कोई भी डिसीजन में, कैबिनेट डिसीजन दो, स्टेट बोलो, सेंट्रल बोलो, पॉलिटिकल विल चाहिए होता है। वो विल कौन देगा? हमारे एमएलए देगा, 60 एमएलए यहाँ में, हमारे एमपी दिल्ली में 3 तो है। किसके लिए रखा है? हम लोग का आवाज को सुनने के लिए तो रखा, हम लोग को काम को करने के लिए तो रखा है, हम लोग का सोच को करने के लिए तो उनका, हम लोग को काम को करने के लिए तो उनका पॉलिटिकल विल चाहिए। उनका भी क्या चाहिए? कहाँ में हम जरूरी है, हम एमएलए कहाँ में जरूरी है, एमपी कहाँ में जरूरी है? आज तो जरूरी है, ऐसे सिचुएशन में जरूरी है। अभी रिस्क रिप्रेशन चाहिए, रिस्क रिप्रेशन का जरूरी है अभी के समय में। हम अरुणाचल को स्पेशली आपका यूथ को, युवा को, जो पेरेंट गार्जियन, डिप्रेस स्टूडेंट और एस्पिरेंट लोग को अभी के समय में हमारे एमपी आइए, एमएलए आइए आगे में। ऐसा नहीं कि आप जितना हीरोगिरी करके रोज अरे क्या कितना बार उसका नाम लेगा, मोदी का बिना नाम लेकर एक साइंटिस्ट बना नहीं सक रहा है, बोल नहीं सक रहा है। एमपी एमएलए लोग बिना मोदी का भी नाम लेके बोल सकते, प्लीज बोलिए, स्टेट को बचाइए, रन कीजिए। बिना पाकिस्तान नाम लेके, बिना राहुल गांधी नाम लेके भी बोलिए ना। बिना राहुल गांधी नाम कांग्रेस पार्टी नहीं कई एक लाइन नहीं बोल सकता है। पॉलिटिकल विल चाहिए। आज हमारे बीमार कहाँ है? बीमार जो स्टेट में है, अपना में सबसे बड़ा बीमार जो एमपी में, एमएलए में, उनका अंदर में कैंसर है, वो कैंसर को हील करना होगा। डॉक्टर का में आपको बीमार होने से बुलाता है, काम में टेस्ट करो, आपका क्या क्या मशीन में टेस्ट करो, एक्सरे करो, ये करो, बॉडी को चेक करता है ना।
बिना मतलब का डॉक्टर तो इंजेक्शन दवाई ये कब का उपयोग नहीं बोलता है, तो पहले तो चेक करता है। तो हमारे अभी चेक करने से बीमारी तो पकड़ हो रहा है। तो ये अरुणाचल में एमएलए में, एमपी में, मिनिस्टर में, कैबिनेट मिनिस्टर में, ऑफिसर में हो रहा है। तो उन लोग का बीमार ठीक होगा, हम लोग ऑटोमेटिक सोसाइटी का बीमार तो ऐसे ठीक हो जाएगा। देखिए आप सब हम लोग जानता है। अभी ये सीबीआई कभी कभी ये बात बोलने से बोलता है कि कोई एमपी के लिए फेवर, कोई सीएम के लिए फेवर, एमएलए के लिए फेवर, ये बात भी मत बोले प्लीज। हम सीधा सीधा बोल रहे हैं। आज का दिन में जब सीबीआई काम कर रहा है, सीबीआई ईडी को करने के लिए कितना बार आपसू लेटर लिखा है, एक्सपेरिमेंट लिखा है, 2, 3, 4, 5 महीना लिख के बार बार रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, नहीं दे रहे कारण से मैं ईडी के लिए इंक्वायरी के लिए हाईकोर्ट में जाके पीएल मारा। अभी सेकेंड राउंड अभी कल परसों वहां में हेयरिंग के लिए गया था। यहाँ का ये स्टेज से बोलना चाहूंगा, हमारे जो अरुणाचल का लॉयर को भी, गवर्नमेंट का एडवोकेट काउंसिल को भी, आप लोग देखिए यहाँ आप लोकल एडवोकेट है और गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट है, हाई कोर्ट ठीक है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन भी फिर भी आपका रोल वहां दिखाई देना चाहिए। हम किसके लिए ला रहा है, किसके लिए पीएल मार रहा है? स्टेट के लिए कर मार रहा है, आपका बेटा बेटी के लिए, आपका बीवी बच्चा फ्यूचर के लिए तो मार रहा है। आज देखो वहाँ आज पीएल मारने से कितना टेक्निकल में हम लोग ऐसे लेमिन आदमी क्या आर्गूमेंट करे, इतना एक्सपर्टीज वहाँ बैठा है, लॉयर लीगल 20 ईयर्स 30 ईयर्स एक्सपीरियंस वाला, ऐसे लोग के साथ में हम वहाँ करा के लाना पड़ रहा है। अभी ये रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है, इस ईडी के लिए कहीं नहीं दिया, ये नहीं दिया, पीएल एडमिन नहीं होना, लेकिन जैसे भी करके पीएल तो अभी एडमिन है, ये आप लोग को बताना चाहूंगा। लेकिन अभी डायरेक्शन देना कि ईडी इंक्वायरी होना है वो नहीं दिया है। कुछ कॉपी को तो वहाँ का हमारे जो एडवोकेट भी काम कर सकता था, 3-4 कॉपी एक्स्ट्रा देना है, वो कारण से काल परसों पेंडिंग होकर बैठा है। 1 वीक जज ने टाइम दिया है, मैंने जज का ऑर्डर को माना है और एक्स्ट्रा कॉपी भी काल परसों दे के आ गया। उसके लिए हम किसी से 1 रुपया डोनेशन नहीं ड्राइव नहीं किया है, भाई क्या अपना ओन पैकेज से हम पीएल मार रहा है, खर्चा कर रहा है। आपका पब्लिक मीडियम से हम बताना चाहूंगा। और आज ये पीएल का जरूरी नहीं है, हमारे किरण रिजिजू ऑफ दिल्ली में यूनियन लॉ जस्टिस मिनिस्टर किस लिए बैठा है, वो भी लॉ जस्टिस। यहाँ में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा है, जस्टिस मिनिस्टर होकर भी नहीं कर पा रहा, क्या के लिए रिजाइन करो, क्या के लिए बैठा दिल्ली में लॉ जस्टिस, नाम तो लॉ एंड जस्टिस, काम करो ना तब तो हम बोलेंगे लॉ एंड जस्टिस, काम ही नहीं। हीरो टाई सूट फूट पहन के घूमने से नहीं होगा ना। किसी का साथ में कोई सुंदर आदमी आ गए पार्टी फोटो किसका अपलोड मारते रहेगा और बिना मोदी का नाम लेके एक लाइन भी सेंटेंस बनाने से क्या का पढ़ा लिखा, कहाँ में एजुकेट है, कहाँ में लॉ पर पढ़ाई किया है, सोसाइटी समाज के लाड़ने के लिए। तो जहाँ गरीब नहीं सक रहा है, कोई कमजोर आदमी नहीं बोल सक रहा है, उसमें तो आगे आने के लिए उसको दिल्ली में रखा है, ठेल के रखा है। हम लोग किरण का आवाज नहीं चाहिए ना, उनका वो हम लोग के लिए बोल रहे ना, हम लोग का मोट पीस है ना, यहाँ का पब्लिक का गार्जियन पेरेंट स्टेट का आवाज किरण रिजिजू और वहाँ का कबीर गांव नाबमरी वालों पार्लियामेंट में क्या करने के लिए बैठा हुआ, मिकी मारने के लिए क्या? आप लोग वहाँ में हम लोग का आवाज को जो होता है ना, यहाँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है, कंप्लेन जा रहा है, कुछ एक्शन नहीं लेता है। अरे कभी बार में आप लोग रिग्रेट होगा, इतना बड़ा पावर पोजिशन होके भगवान टेल के रखा है, अभी काम करने के समय में आप नहीं कर पा रहे हैं। देखिए आपको हम बताना चाहूंगा, आप लोग पब्लिक को, यहाँ में गवर्नमेंट की सभा में ईडी लगाओ, सीबीआई लगाओ, गवर्नर को यूज करके वोट टिक कर सकता है। यहाँ में कौन करप्ट ऑफिसर है, कौन मंत्री एमएलए है, बीजेपी सरकार है दिल्ली में, यहाँ में बीजेपी सरकार ट्रेन इंजन किस लिए बोल रहे हैं, क्यों नहीं कर सकता है? दूसरा स्टेट को गवर्नर को यूज करके गवर्नमेंट को भी चेंज कर सकता है, चीफ मिनिस्टर चेंज कर सकता है। अगर यहाँ का एक ऑफिसर को पकड़ने में क्यों तकलीफ हमें ले रहा है? ईडी यूज करो, सीबीआई यूज करो, गवर्नर को यूज करो। और यहाँ का जितना भी आर्मी का रिटायरमेंट ऑफिसर कोई एपीसी में, पब्लिक सर्विस कमीशन में लीडर क्या बोलता है, चेयरमैन बना, मेंबर बना रहा। अरे आर्मी का क्या, आर्मी एकेडमिक बैकग्राउंड का है, कितना यूनिवर्सिटी में जैसे हमारे डॉक्टर नानीबाग लोग तो फिट पर्सन यहाँ बैठा हुआ है, ऐसे कोई अपॉइंटमेंट करो ना चेयरमैन का मेंबर में। हम लोग का भाई बहन लोग कोई वहाँ अपॉइंट कर रहा, क्या कर सकेगा? कुछ आवाज उठाने नहीं सकेगा, वो सच्चाई को बोलने नहीं सकेगा। क्वालिफाइड जरूर है, मैच्योर भी तो चाहिए ना, एक्सपीरियंस चाहिए। कॉलेज का प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी का लोग को तो वहाँ अपॉइंट करो जो हमेशा एग्जाम कंडक्ट में एक्सपीरियंस है, 20-30 ईयर्स एग्जाम करने का एक्सपीरियंस, ऐसे को अपॉइंट करो। आर्मी रिटायरमेंट क्या करते हो, वो बॉर्डर में जाओ, वार में चाइना को तू लगाओ, चाइना में तो नहीं सक रहा, और चाइना हमारी जगह में आके जमीन के बस्ती सेटलमेंट कर रहा है। वार में वो एक्सपीरियंस है ना, मिसाइल चलाने, बंदूक गन चलाने में, उसको वही काम करने दो ना, क्या यहाँ में एपीसीएस में
वो दो जनरल यहाँ में रख के फेल हो गया तो फिर जनरल लेके आ रहा, क्या मतलब का है यार? हम लोग आर्मी नहीं चाहिए यार, एपीसीएस में आर्मी नहीं चाहिए, यहाँ में एकेडमिशियन चाहिए, जैसे रोबी वो लोग जैसे एक्सपीरियंस जो बाहर में एक्सपोजर है, नानी बात जैसे हमारे यहाँ में देखिए हम लोग का ये कि अभी जो एक तो प्रदीप सिंह डॉक्टर प्रदीप उसको तो मानता है, वेरी जेन्युइन आदमी है वो, पीएचडी किया दिल्ली में आईआईटी में, फर्स्ट फिजिक्स अरुणाचल का पीएचडी होल्डर, ऐसे वो जेन्युइन लग रहा है। आर्मी ऑफिसर को क्या करने के लिए यहाँ लग रहा है, उसको तो हम नहीं मानता है। चलो बाद में सेम हो सकता है। और देखिए गवर्नमेंट का सिंपल सा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है यहाँ आज का जो है ना, इतना टाइम भी नहीं लेना चाहिए और सब दिख रहा होता है। यहाँ का काम को वो लोग महीना में सॉल्व कर सकता है, ईडी सीबीआई इंक्वायरी करके सुधार करके यहाँ में करप्ट लोग को पनिशमेंट दो, ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म चेंजेस लाने के लिए क्या नहीं कर सकते। लोग कानून किस लिए, पार्लियामेंट की क्या के लिए है, असेंबली क्या के लिए, लोगों को बना के तुरंत पब्लिक वेलफेयर की तो लोग बनाना है। आज आप लोग देखिए हम लोग जबरदस्ती प्याल मारने जा रहा है, हाईकोर्ट जा रहा है, यहाँ रो रो के सिस्टर जो है रो रो के चिल्ला रहा है। इतना गरीब का इवन उसका जो हैंडीकैप का भी चोरी करके बिक्री करने वाला पाप भी होगा, दिखते जाइए पाप बहुत बड़ा पाप है अभी अरुणाचल दिखते जाओ। कोई कैंसर ये ऑफिसर लोग है, नेता लोग कोई कैंसर होगा और करप बीमार कितनी प्रॉब्लम होगा सोच नहीं रहा, पाप से हो रहा है, पाप कहाँ में आ रहा है? जहाँ जुडिशरी फेल, एडवोकेट, गवर्नमेंट मजिस्ट्रेट, पुलिस, लॉ इन्फोर्सर, गवर्नमेंट सिस्टम फेलर होने से तो भगवान दिख रहा होता है, तब तो आपको पाप लगे, क्या करे? दूसरा तो नहीं सीखेगा। और हम लोग एक्टिविस्ट को कहाँ सीखे, इतना रिसोर्स है, सब कुछ मिलिट्री सिस्टम सारा इन्फोर्समेंट सिस्टम को पावर में रखा हुआ है, वो क्या हम लड़ सकेगा? आज से देखिए आप लोग डरना नहीं है, डरने से प्रॉब्लम है, डरने से। और हम लोग को लब लालची दिला के पैसा दिला के वो लोग को अभी मैनेज कर रहा है, वो दिखाई दे रहा है आप लोग, वो भी पाप है। इतना आदमी रो रहा है, कोई लोग बिक्री करा इश्यू को, बिक्री करने वाला को भी आप लोग प्रेयर पार्टनर को भी बहुत कंजूस है हम लोग का। कभी कभी सोचता है हम लोग का पेरेंट गार्जियन भी और एस पेरेंट लोग आप लोग भी तिजाब है डिप्राइव के लिए, क्योंकि आप एक जगह में आप जो अपना रोल को भी नहीं कर सकता है। आप प्रेयर में सपोज पार्टनर फास्टिंग में तो ना भगवान काम करता है तो सुनता है, तो हम रो के प्रार्थना कर रहा है तो लड़ रहा है, ऐसे कर रहा है तो अभी आप लोग भी यार फैमिली से ऐसे को पक्का काम दिखाई देगा। जहाँ सिस्टम नहीं सक रहा है, पावर पोजीशन में बैठने वाला काम नहीं कर, भगवान जरूर करेगा। इसलिए आप लोग को सपोर्ट में हमेशा हम आते रहेंगे और डरना तो नहीं है। और जितना भी जब एक हाई कोर्ट में पीएल और भी पीएल मारेगा, ये पीएल आप लोग ये नहीं सोचना है कि पीएल पढ़ के आप लोग का केस को वहाँ पेंडिंग होगा, डिसीजन लेट हो, वो बात नहीं है। क्योंकि सीबीआई का 4 सीट फर्स्ट 6 सीट वहाँ में सेशन कोर्ट में पहुंच गया था, पहुंचने के बाद वो चार्जशीट कॉपी को मीडिया में अपलोड करके दिखाए तो मैं पढ़ा नहीं, फर्स्ट पेज में दिखाए वहाँ में करप्शन का पीसीआई भी बुक नहीं किया है, जस्ट चीटिंग केस, थीफ केस बना के, कंस्पिरेसी केस बना के रखा हुआ है। ऐसे केस 2014 में भी जो यहाँ में एपीसीएस में जो केस था ना 2004-5 का सस्पेंड किया, उसको चार्जशीट को कोर्ट में भेजा है, सेशन में भी नहीं पहुंचा, सीजेएम में पूरा वहाँ में ट्रेल करके क्लोज हो गया 21 को। उसमें हम दिखाया कि इतना कमजोर बनाया, वो कारण क्या है? एविडेंस बैकअप्स नहीं है, वेरी वेरी पुअर एविडेंस बैकअप है। मनी ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा लेन देन और प्रॉपर्टी एसेट का, डिस्प्रोपोर्टेड एसेट का एक भी कागज नहीं आया, उसका कारण से 2014 का जो केस जो 2021 को क्लोज हो गया। देखो इतना स्पीड में बहुत सारा केस वहाँ में 2010 या पेंडिंग हो नहीं करके, यहाँ का बहुत ज्यादा स्पीड, फिर रिवोक होके वहाँ में ऑफिसर बना हुआ, फिर अभी सेकेंड टाइम सस्पेंशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? कमजोर के कारण से वहाँ में एविडेंस बैकअप। इसलिए मैंने ईडी के लिए एफआईआर फाइल किया, जो सीबीआई का जो चार्जशीट भेजा वाला में बैकअप आने के लिए, स्ट्रॉन्ग से सपोर्ट एविडेंस लाने के लिए फाइल किया था और भी फाइल करेगा। अरुणाचल पब्लिक स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का भी फाइल करने का लायक है, यहाँ में भी मनी ट्रांजेक्शन हुआ है, फॉर्म एविडेंस यहाँ में तो प्रॉपर दिखाई दिया, उसमें भी फाइल करेंगे। कोई अगर नहीं करता मैं कोशिश करेंगे, लेकिन एस का दिला आप लोग का इंटेंशनली आप लोग का काम को डिले करने के लिए नहीं है, ये लीगल का भी जरूरी होगा क्योंकि चार्जशीट आ गया। और आप लोग को ये बताना चाहूंगा, जो हम लोग का क्या बोलता है एक्सपेरियंस, हम लोग का ये कारण कुछ मानो टेक्निकल इशू, लीगल टेक्निकल इशू का कारण से भी हम लोग यहाँ फेलर हो रहा है। हम लोग यहाँ जाके कोर्ट में प्रोटेस्ट होने से काम नहीं है, बाहर में कि लीगल में टेक्निकल लीगल में जाना जरूरी हो गया, इसलिए हम लोग को जाना पड़ा।
यहाँ में एक इशू है जो वो लोग को अभी डिफॉल्ट बेल क्यों दे रहा है। डिफॉल्ट बेल मतलब ऐसे है कि 164 CRPC में लिखा है, कई एडवोकेट यहाँ में बहुत होगा, वहां में लिखा है कि 90 डेज का अंदर में ये गवर्नमेंट जो चार्जशीट जो एपीसी से सीबीआई जो SIC चार्जशीट नहीं देने से बाय डिफॉल्ट एक्यूज जो बेल मिलता है बोला, तो उसको नहीं मिलने के लिए 90 डेज का अंदर में चार्जशीट को दे के कोर्ट में जमा करना, तब एक्यूज नहीं निकल पाएगा वहां परमानेंट, जब तक केस खत्म नहीं हो बैठ सकता है। ऐसे प्रोविजन है। ये ऐसे लीगलिटी टेक्निकल इश्यू को हम लोग अवेयरनेस नहीं हो रहा, हमारे जो एडवोकेट गाइड कर रहा है आप लोग को वो भी तो बताना चाहिए। हमको लगता है यहाँ में कहीं ना कहीं हम लोग कमी हुआ है ये वाला, इसको मतलब लीगल एक्सपर्ट टीम जो अच्छा से गाइड कीजिए, जो गाइड करा जो भी है ना। ये कारण से अभी जो तकी चेहरे को किस लिए वहां में नहीं निकल रहा है, बाय डिफॉल्ट नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि तकी चेहरे 90 डेज पहले सीबीआई चार्जशीट का फर्स्ट चार्जशीट को भेज के कारण से उसको मतलब बेल नहीं दे रहा है, और बाकी लोग का अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हो रहा है, इसलिए 1 by 1 अभी डिफॉल्ट बेल मारा। अगर हम लोग का जो एविडेंस बैकअप तगड़ा नहीं होगा, चार्जशीट टाइम में नहीं देगा, दिखते जाइए जितना एक्यूज अभी 40 जैसे 50 जैसे अरेस्ट करके रखा है, वो 1 by 1 डिफॉल्ट बेल मिलके बाद में बैठेगा, और बाद में पूरा एविडेंस टेम्पर करके उसका पावर जहाँ में जेई बेटा ए बेटा ऑफिसर बेटा अपना अपना जगह पावर पोजीशन में आके बैठेगा, जरूर बैठेगा, क्योंकि हम लोग कोर्ट में लीगली चैलेंज करने वाला भी नहीं है, तो प्रॉपर नहीं है। तो इतना तो मेरा तरफ से अवेयरनेस देना चाहूंगा, सपोर्ट देना चाहूंगा, और भी देते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।